सुबह उठ के जैसे ही किचन के कामों में लगती हूँ ना, तो कई बार तो रिहू साथ ही उठ जाता है। कई बार फिर ऐसे ना अचानक से मन ऐसा होता रहता है, उठ गया, तो उसे बार बार जाके देखना पड़ता है। सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सुबह का वक्त है, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगी। दो चार छुट्टियां की मैंने, आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं कंटिन्यू रहूंगी, लेकिन मुझे जब मैसेजेस आए तो मैंने आपको पर्सनल आंसर भी किया है। दिक्कत रहती है जब आप दो बच्चों के साथ हों, है ना, और ऊपर से सर्दियाँ आ गई हैं तो मेरी बैंड पहले ही बज गई है। इन दिनों मुझे सर्वाइकल की दिक्कत, बैक पेन की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, और फिर मैंने अपने पर भी ध्यान देना था, बच्चे भी, ये सब, तो मैंने थोड़ा सा दूरी बनाई और थोड़ा सा ना दिमाग को रेस्ट चाहिए थी। दो तीन छुट्टियां थी तो मायके लगा के आई हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा फ्रेशन अप हो पाए। होता है ना कि वहाँ जाके इतना ज़िम्मेदारी हम नहीं मतलब ज़िम्मेदारियों में नहीं होते हैं। मम्मी पापा अकेले हैं, भैया दोनों बाहर हैं, तो वो भी थोड़ा ऐसा हो रहे थे कि आ जा, एक दो दिन आ जा। तो दो छुट्टियां इकट्ठी हुई तो मैंने सोचा चलो एक ट्रिप मायके का लगाया जाए। मायके जाने से ना रिलैक्सेशन तो चलो मिलती है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पैकिंग करके जाओ, सर्दियां हैं तो बहुत सारे कपड़े पैक करके जाने पड़ेंगे, फिर वापस से आओ। पैकिंग तो इजी होती है पर उसे अनपैक करना बहुत टफ होता है। फिर मुझे होता है कि अब अनपैक करना है तो अलमीराज एक बार साफ़ कर लूँ, फिर आराम से कपड़े लगाती हूँ, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो सुबह का टाइम है, यहाँ पे लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ मैं ऋत्वी की। प्री प्लान रहता है, आपको पता है, तो प्री प्लानिंग में था ऋत्वी आज लेके जाएगी पाव भाजी। तो उसके लिए मैंने जो भाजी है वो रात को नमक डाल के बॉयल करके मैश करके रख ली थी। बस अब उसे मैं जो है वो फटाफट से तड़का लगा दूंगी। आप लोगों से मैंने सुझाव पूछे थे कि मुझे हेल्प करें व्लॉगिंग में, मैं किस तरह से चेंजेस करूं, क्या आप देखना पसंद करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे सुझाव मुझे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझ में इतना विश्वास दिखाया। एक कमेंट था कि आप अपनी सिंप्लिसिटी मत छोड़िएगा, तो मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाली। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बहुत प्यार से ये चीज़ बताई कि आपको मेरी सिंप्लिसिटी, जो चीज़ है जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ आपको अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही दिखाती हूँ। मुझे बहुत बार सबने बोला कि ऐसे ब्लॉग बनाया कर, ऐसे, वो तो मुझे लगता है कि वो डेली लाइफ ब्लॉगिंग नहीं होती अगर आप उसको प्री प्लान करके कर रहे हो, है ना, कि मुझे ये दिखाना है, मुझे वो दिखाना है। एक मदर की लाइफ इसी तरह से होती है। मुझे एक मैसेज आया, मुझे नाम भूल गया उनका, वी से नाम स्टार्ट है। तो पाव भाजी की रेसिपी तो मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर की है। चलो, हींग डाली, ज़ीरा डाला, प्याज भूना, अदरक लहसुन उसमें भून लिया, टमाटर डाल के भुने, उसके बाद नमक, हल्दी और पाव भाजी मसाला, दैट्स इट। और जो सब्जियां मैश करके रात को रखी थी वो डाल दी, बस। थोड़ा थोड़ी खड़ी खड़ी सब्जी ऋत्वी को पसंद है, बिल्कुल ही मैश की हुई सब्जी उसको नहीं पसंद है, और थोड़ी सी ना लिक्विड कंसिस्टेंसी में उसको जो है वो चाहिए होती है। तो बस इसको यहाँ पे हल्का सा मुझे लग रहा था कोई कोई है, जैसे गोभी का रह गया था, तो उसको मैश किया मैंने। और ऊपर से मैं डाल दूँगी यहाँ पे छोटा छोटा बारीक कटा हुआ पनीर और धनिया, बस। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया। पाव भाजी उसकी जो है वो रेडी हो गई। तो आज जनाब सोए हुए थे, आज पता नहीं कैसे ये रह गया, और ये मैं पिक्चर किसको भेज रही हूँ मुझे खुद को नहीं पता। पिक्चर लेके रख ली है, बट आई डोंट नो मैंने किसको भेजनी थी, ऐसे मेरा दिमाग हो गया। तो मुझे एक कमेंट आया था, वी से उनका नाम स्टार्ट है, ठाकुर करके हैं शायद, मुझे प्लीज़ सॉरी, मुझे नाम भूल गया, मेरी मेमोरी थोड़ी सी ऐसी हो रखी है, वो डिप्रेशन की वजह से, देखिए बहुत कुछ होता है चेंजेस। तो उन्होंने बोला कि आप घर से बाहर निकलिए, घर की बाहर की चीज़ें बताएं, बाहर का व्यू बताएं। तो बात ऐसी है कि दो बच्चों की मम्मी जो होती है ना, और जो जॉइंट फैमिली में रहती है, जिसकी ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, और जो शायद बच्चों को ही प्रायोरिटी समझती है, उसकी लाइफ ऐसी ही होती है। घर परिवार ही उसका लाइफ होती है। सुबह क्या खाना बनेगा, दोपहर को बनेगा, रात को बनेगा, 3 टाइम का खाना जब आप अपनी फैमिली को फ्रेश देते हो, तीनों टाइम अलग से सब्जी बनाते हो, अलग से हर चीज़ देने की कोशिश करते हो, बेस्ट एंड बेस्ट, उसमें स्नैक्स भी देने हैं। आपका छोटा बच्चा है जिसका खाना अलग से बनेगा, तो उसकी लाइफ डियर ऐसी ही होती है। थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, देन मैं उस तरह से व्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँगी। बट मेरी प्रायोरिटी अभी मेरे बच्चों को न्यूट्रिशन से भरा खाना देना है। तो ये जो टाइम है वो दोपहर का टाइम नहीं है, 11 बजे का टाइम है। 11 बजे के आसपास मैंने हृदय को नहला धुला के जो है वो सुला दिया था। जनाब सो गए थे, थक गए थे, इनको मैंने खाना खिला दिया था। तो उसके बाद मुझे घर की तरफ मैंने रुख किया।
पहले तो सोचा इन कपड़ों को समेटूं क्योंकि ये अनपैक हुए हैं, हृदय के रह गए हैं अपने, और मैंने अपने और हृथ्वी के तो अलमारी में लगा दिए, बट हृदय के मुझे थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है उसकी चीज़ों को। तो बस घर थोड़ा सा मैंने अरेंज किया, बट मैंने फिर सोचा कि पहले लंच बनाया जाए। तो हृदय के लिए दलिया बनेगा, जो मैंने सुबह ही भिगो के रखती हूँ मैं दलिया, ताकि वो जल्दी से कुक हो जाए, खुले बर्तन में कुक करना होता है। तो दलिया और उसमें लाल मसूर की दाल डाल के हृदय के लिए बननी स्टार्ट की। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी में लिया जावित्री पाउडर। मैंने आपके साथ शेयर की थी जावित्री टी, बहुत ही अच्छी है, स्पेशली अगर सी सेक्शन मॉम है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई है आपकी, आपके मेंसेस स्टार्ट हुए हैं तब, और मेंसेस में कोई दिक्कत है तब भी आपके लिए बढ़िया है। लेडीज़ के लिए ये बहुत ही बढ़िया है, आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दलिया कुक होने वाला था। एक साइड पे मैंने कुकर में आलू बॉयल होने के लिए रखे, प्री प्लानिंग्स। तो एक टाइम पे किचन में एंटर हुई, तो जितना काम मैं किचन का कर सकती हूँ वो मैंने किया। तो देखिए, मैं अपने व्लॉग्स में ना आपके साथ यही शेयर करती हूँ कि आप अपने बच्चों के मील को किस तरह से प्री प्लान करके चल सकते हैं। और जब किचन में एंटर हो तो 1 घंटे में मैं बहुत सारा काम करके निकलती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बच्चों के साथ खेलना भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुक ही करती रहती हूँ, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कुकिंग इस तरह से करती हूँ कि बहुत सारा काम एक टाइम पे निपटा के निकलूँ जल्दी। जैसे मुझे पता है कल हृथ्वी के खाने में जो चीज़ जाने वाली है स्कूल, उसमें मुझे उबले हुए आलू यूज़ करने हैं। तो मैंने आलू बॉयल कर लिए, ताकि जब टाइम से ठंडे हो जाएं, छील लें, तो मैं फ्रिज में स्टोर कर लूँ। तो यहाँ पे हृदय का दलिया ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। कुकर में बनाओ ना, छोटी सी क्वांटिटी होती है और बहुत खिलारा पड़ जाता है। साग बन गया दोपहर के लंच के लिए। यहाँ चना दाल भिगो दी है, क्योंकि ये भी हृथ्वी को यूज़ में आएगी, और पोहा भिगो के रखना है। इन सबको मिक्स करके मैं जो है हृथ्वी को टिक्की रैप बना के देने वाली हूँ। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं नमकीन वाले, ये उसके नानू ने भेजे हैं हृथ्वी के लिए, क्योंकि हृथ्वी को बहुत पसंद है। तो बस लगे हाथ मैंने दोपहर का लंच भी है जो वो तैयार कर लिया अच्छे से। और फिर मैं पूरा टाइम जो है वो हृदय के साथ खेलने में ही स्पेंड करूँगी। फिर हृथ्वी आ जाएगी तो उसका भी स्नैक बनता है जब वो स्कूल से वापस आती है। तो मक्की की रोटी बना रही थी और मम्मी को साथ साथ याद कर रही थी। मेरे ना बड़े भाई को हाथ से रोटी बनानी आती थी मक्की की, उसको सब आता था, क्योंकि वो मम्मी का ना पूरा चमचा था। बड़े बेटे मम्मी के चमचे होते हैं, है ना। तो मम्मी अगर ठीक है तो जो बहू आती है उसका सर जाएगा। लेकिन अगर मम्मी ने मतलब बच्चे को, अपने बड़े बेटे को पल्लू से बांध रखा है, तो बड़ी बहू का हाल बहुत ख़राब होता है भाई, उसको एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन मेरे भाई थोड़ा बाहर ही रहता था, तो ऐसा कोई इशू हुआ नहीं तो हम सोचते थे कि ये कैसे चलेगा, क्योंकि मम्मी और भाई जो थे ना वो एक दूसरे की जान उस टाइम पे भी थे, अब भी हैं, लेकिन बेचारे अब दूर दूर हैं, भाई कनाडा में हैं। तो मेरे भाई को अच्छे से मक्की की रोटी आती थी, और जब मुझे बोला जाता था ना कि आप भी सीख लो, तो मैं बोलती थी मैं ना वीरे नू दहेज विच लै जाना है, कि मैं इसको दहेज में ले जाऊंगी। अब चीज़ें सोचती हूँ तो आंसू भी आते हैं, क्योंकि बहुत दूर बैठे हैं, बहुत याद करती हूँ उनको। कई बार ऐसी सिचुएशन मुझे होती है, क्योंकि मेरी फ्रेंड लिस्ट नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं है, अगर है तो वो छूट चुके हैं। मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनके साथ कुछ चीज़ शेयर होती है, मतलब कुछ होता है ना, समटाइम वी वांट टू शेयर विद आवर ब्रदर्स, है ना। बहन तो नहीं है, भाई के साथ शेयर करने का मन होता है तो नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत दूर बैठे हैं, उनको क्या दिक्कत देनी। तो मक्की की रोटी ये देख लीजिए, 2 तवे चढ़ाए हुए हैं और रोटी बना रही थी, और साथ ही मेरे जनाब उठ गए। अभी मेरे हाथ गंदे हैं और ये मेरे जनाब उठ गए हैं, ये मेरा भालू उठ गया है। मैं ना पीछे 2 दिन शायद आपके साथ डिस्कस किया कि नहीं किया, मैं 2 दिन मायके रह के आई हूँ। फ्राइडे सैटरडे ऋथ्वी को छुट्टी थी, श्री गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब था, एंड सैटरडे उनको छुट्टी थी श्री शहीद आजम करतार सिंह सराभा के लिए। तो फिर ऐसे ही प्लान बन गया कि 2 दिन मेरी भी छुट्टी हो जाएगी, मम्मी पापा का मन लग जाएगा, तो चलो घुमाती हूँ। तो ये ड्रेस मैंने वहाँ ली, और हमारे विलेज में ना मंकीज़ बहुत है। इस बार तो टचवुड मैंने देखे नहीं, बहुत मंकीज़ हैं। तो मैंने ये कपड़े पहना के इसको वहाँ पे बिठाया हुआ था। देन ऋथ्वी सेड मम्मा इसको ना टाइटली पकड़ना, मंकी इसको उठा के ना ले जाए अपना बेबी समझ के। हाँ जी, ये पीछे बोलो। लेते हैं पहले ये खाना बना ले, पापा रोटी बना ले, रोटी, फिर हम गादी देखेंगे। नोनू गादी देखेगा, गादी
करी देखिए। एक सेकंड बैठो। और बस भगवान जी की कृपा से रिधे के सोए सोए जो है वो मेरा खाना भी बन गया। बर्तन वर्तन मैं अभी नहीं धोऊंगी, वो जब नेक्स्ट शिफ्ट रिधे की सोने की लगेगी तब देखूंगी। अब मैं किचन से निकल जाऊंगी बाहर और अपना पूरा टाइम दूंगी रिधे को, उसके साथ मस्ती करने में, उसके साथ खेलने में, अगर उसके एसेंशियल्स हैं वो करना है, क्योंकि उसका मैंने लंच भी रेडी कर लिया है। और इसी तरह से मैं चीज़ों को जो है वो मैनेज करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। बीइंग अ मॉम ऑफ टू, इफ़ यू वांट टू कि आप अपने बच्चे को हर चीज़ अच्छे से दे पाएँ, तो आप इस तरह से दे सकती हैं। सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, एक दूसरे को पुश करना पड़ता है, तभी करते हैं। ये जो काम है वो सब करते हैं, मैं अकेली नहीं करती हूँ। बस थोड़ा सा तरीका होता है, मैं 1 घंटा किचन में जाके बहुत सारे काम जो है वो करके फिर ही बाहर निकलती हूँ। जैसे अब मैं एंटर हुई थी तो मेरा 1 बजे तक सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया। अब मैं जो है वो 5 बजे एंटर करूँगी। 4 घंटे मैं किचन में बिल्कुल नहीं जाऊँगी। इस तरह से मेरा जो है वो काम चलता है। और जॉइंट फैमिली में कब कौन कैसे आ जाए आपको कोई भरोसा नहीं होता, तो प्री प्लानिंग्स तो चलती ही रहती हैं, है ना। बस इसी तरह से है। तो ये फटाफट से मैंने रिधे को थोड़ी देर नीचे बिठाया और उसके बाद मैं उसको ले गई बाहर, क्योंकि हमारा रोड के किनारे घर है। उसको गाड़ियाँ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस वो गाड़ियाँ देखने उसको ले गई। और यहाँ पे वीडियो शूट की मैंने अपने बड़े भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, कि उनको भेजूँ कि कैसे इसको गाड़ियाँ देखना पसंद है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।